नमस्कार बच्चों। हमारा जो चैप्टर 7 वो चल रहा है, उसमें हमने पैमाने के समान बढ़ते और घटते प्रतिफल पढ़े हैं। तो ये किस कारण से हमें मिलते हैं, जैसे कारक के बढ़ते प्रतिफल क्यों मिले थे हमें, घटते क्यों मिले थे, समान किस कारण से थे। तो ऐसे ही हमने पढ़ने हैं पैमाने के जो है बढ़ते प्रतिफल का क्या कारण है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है या 4 नंबर का क्वेश्चन भी पेपर में अलग से पूछा जा सकता है। तो इसमें देखते हैं क्या है। पैमाने की जो बढ़ते प्रतिफल है उसका कारण पढ़ेंगे, या इसको कहेंगे पैमाने की आंतरिक किफ़ायतें। और पैमाने की बाहरी किफ़ायतों के कारण हमें क्या मिलते हैं, बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं। किस कारण मिलते हैं बढ़ते प्रतिफल हमें, पैमाने की आंतरिक किफ़ायतों के कारण और पैमाने की बाहरी किफ़ायतें। किफ़ायतें का मतलब बचत के कारण। सबसे पहले हमने ये देखना है, देखो ये होता है हमारा उद्योग। उद्योग क्या होती है, बड़ी इकाई होती है और उसके अंदर होती हैं छोटी छोटी फर्में। उद्योग क्या होता है, बड़ा, और छोटी छोटी क्या होती है, उसमें फर्में होती हैं। तो इसमें देखना है जो पैमाने की आंतरिक किफ़ायतें हैं वो किस कारण से मिलती है। हमने माइंड में ये बिठाना है, आंतरिक किफ़ायतें केवल जो ये फर्म है, मान ले ए फर्म है, ए फर्म है, उसने अपनी फैक्ट्री लगाई है और उसने फैक्ट्री में मजदूरों को भी बढ़ा दिया और पूंजी को भी बढ़ा दिया और भूमि का टुकड़ा है उसको भी बड़ा कर लिया। तो जो आंतरिक किफ़ायत मिलेगी और उसका जो पैमाना बढ़ा है उत्पादन का, केवल ए फर्म को ही मिलेगा, न कि इन फर्मों को। उद्योग है, उद्योग में ए फर्म ने बहुत अच्छा काम किया है, उसने अपने पैमाने को बढ़ा लिया है। पैमाने का मतलब क्या, एरिया बढ़ा लिया, अपने लेबर को बढ़ा दिया, अपनी फैक्ट्री को बड़ा कर लिया है, तो उसको क्या मिलेगी, आंतरिक किफ़ायतें मिलेंगी। तो ये आंतरिक किफ़ायतें केवल फर्म को ही मिलती है, जिस फर्म को मिलेगी जिस फर्म ने अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप क्या किया है, अपने पैमाने को बड़ा कर लिया, इसको इसलिए उसको क्या मिले, बढ़ते प्रतिफल मिले हैं। और ये जो भारी है यानी उद्योग है, वो किस कारण से मिलती हैं, जो पैमाने की आंतरिक के बजाय बाह्य किफ़ायतें उद्योग को मिलेगी, उद्योग में सभी फर्मों को प्राप्त होंगी। ये मेन बेस यही है। तो हम देखते हैं आंतरिक किफ़ायतों के बारे में। आंतरिक किफ़ायतें उन्हें कहते हैं जो आंतरिक किफ़ायत का मतलब वो फ़ायदा है, आंतरिक का मतलब अंदरूनी है, जिसने काम किया, जो फर्म को अपने निजी प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। निजी प्रयत्न, ए फर्म थी, उसने तो काम किया है तो उसी को मिलेगा। ये बी सी डी ई ये इन फर्मों को नहीं मिलेगा। उद्योग में जितनी नीचे छोटी छोटी फर्में होती है उसमें ए ने काम करा तो ए को ही मिलेगा, उसके निजी प्रयत्न के फलस्वरूप उसको क्या मिली है, आंतरिक किफ़ायतें। आंतरिक ही शब्द है देखो, तो आंतरिक का मतलब उसने ए ने अंदरूनी काम किया है, अपना अच्छा काम किया तो उसको मिलेगी ये। तो सर इसमें कितने पॉइंट बनेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहला है किस कारण से मिला है, तकनीकी किफ़ायतों के कारण। जब फर्में, जो ये फर्में हैं भाई, कोई सी ये फर्म लगा लो, जब फर्में अपने उत्पादन के पैमाने को बढ़ा लेती है, मान लो ये फर्म है, उसने भैया उत्पादन के पैमाने को बढ़ा लिया है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आधुनिक मशीनों तथा क्या हो जाएगा, उत्पादन की बढ़िया तकनीक का प्रयोग करना संभव हो जाता है। एरिया बड़ा कर लिया है, अपनी जो है उसको फैक्ट्री को बड़ा कर लिया, तो उसको क्या हो जाएगा, पैसे अच्छे लगाने की हो जाएगा, और वो क्या करेगा, आधुनिक मशीनें खरीदेगा, तकनीक के अच्छी का प्रयोग करेगा, जिससे कि उसको क्या होगी, अच्छी तकनीक करेगा, अच्छी मशीन का प्रयोग करेगा तो लागतें कम आती हैं और इससे फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो तकनीकी किफ़ायतें का मतलब तकनीकी रूप से जब से मर्द हो जाता है, अच्छी तकनीक का प्रयोग करता है तो लागतें कम, नुकसान कम होएगा, फ़ायदा ज़्यादा। दूसरा है श्रम संबंधी किफ़ायतें। फर्म द्वारा श्रम विभाजन करके श्रम की उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। श्रम का कैसे, भी एक फर्म है, उसने छोटे छोटे अपने जो मजदूर रहे तो अपने उसने श्रम विभाजन कर लिया, भी काम बांट दिया, भी ये इतने लेबर 10 लेबर इस काम को करेंगे, 10 इसको 10 इसको, तो वो क्या हो जाएंगे, उस काम में श्रम विभाजन करने से उस श्रमिक क्या हो जाएगा, उसमें परफेक्ट हो जाएगा, और उससे क्या होगा, श्रम की उत्पादकता बढ़ जाएगी और लागत कम आएगी, उत्पादन ज़्यादा होगा। इसको क्या कहते हैं, श्रम संबंधी किफ़ायतें। तकनीक अच्छी से
तो भी फायदा होगा। यदि श्रमिक है, श्रमिक क्या है, अच्छे लगा लिए उसने, और श्रमिकों का क्या हो जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लागत कम आएगी। उसके बाद है प्रबंधकीय किफ़ायतें। भाई मैनेजमेंट उसने अच्छी कर ली, फर्म ने अपनी, फर्म द्वारा कुशल और योग्य प्रबंधक लगा दिए, नियुक्त कर लिए, तो भी क्या हो जाएगा, उसको फायदा मिलेगा। वित्तीय किफ़ायतें, फर्म का आकार बढ़ने से, यदि फर्म छोटी के बजाय बड़ी हो जाती है, आकार बढ़ जाता है, तो बैंकों से लोन सस्ता हो जाएगा, यानी साख सुविधाएं उनको उपलब्ध हो जाती है, और कम ब्याज पर अधिक मात्रा में उनको धन प्राप्त होगा। अधिक धन होगा तो नई नई तकनीक खरीदेंगे, श्रमिकों को ज़्यादा लगाएंगे, और कुशल और योग्य के प्रबंधक लगाएगा तो उसको फायदा होएगा। उसके बाद है क्रय विक्रय संबंधी किफ़ायतें। फर्म है, उसका आकार बढ़ जाएगा तो बड़ी मात्रा में कच्चा माल आसानी से खरीद भी सकता है और अपने माल को कम कमीशन पर बेच सकता है। इससे उसकी क्या है, क्रय करने की, क्रय मतलब खरीदने की, और विक्रय मतलब बेचने की किफ़ायतें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। उसके बाद है जोखिम संबंधी किफ़ायतें। जब हमने फ़ायदा होना शुरू हो जाए है तो क्या करने लग जाते हैं हम, और ज़्यादा पैसा लगाने लग जाते हैं अपनी कंपनी ने। इससे क्या होगा, जोखिम उठाने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है, और उसको क्या मिलेगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि यही बताया है, बिजनेस का रूल भी यही है, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा बेनिफिट। तो ज़्यादा जोखिम उठाने से, उसकी क्षमता बढ़ने से उसको लाभ ज़्यादा मिलेगा, और इससे क्या हो जाएगा, अधिक कार्य करने में वो क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, पैमाने की आंतरिक किफ़ायतें कहते हैं, और इसके कारण ही हमें क्या मिलते हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं। उसके बाद है पैमाने की बाह्य किफ़ायतें। अब क्या बताया था, यदि वो उद्योग है, उद्योग के कारण उसकी छोटे छोटी फर्मों को भी क्या मिलेगा, लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इसको बाह्य किफ़ायतें हैं। ये किफ़ायतें उद्योग या उद्योग के समूह के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण क्या होगी, उद्योगों को प्राप्त होती है। जैसे हमने गुड़गांव या मानेसर जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो यह इसका मतलब क्या है, वहाँ पर सरकार अपने आप की डेवलपमेंट करने लग जाती है। वहाँ पे आसपास भी क्या कर रहा है, रोड बना देती है बहुत सारे। अब वहाँ पे उनको है ना ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई लेबर आओ या और कुछ, अपने आप वहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। इससे क्या होता है, ये किफ़ायतें केवल वहीं होती है जहाँ पर सारी फैक्ट्री एक जगह ही हो। तो उद्योग की क्या हो जाएगी, सभी उद्योगों, छोटी छोटी फर्में हैं ना, सबको मिलेंगी। इसको कहते हैं बाह्य किफ़ायतें। तो किस कारण से होती है, 3 इसके पॉइंट बनते हैं। केंद्रीयकरण की किफ़ायतें, जब एक ही स्थान पर कई फर्में इकट्ठा हो जाती है तो इसे सभी फर्मों को लाभ होगा। जैसे यातायात संबंधी, भाई यातायात की फैसिलिटी हो जाएगी, सारी एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी। गुड़गांव में, मानेसर में, फरीदाबाद में, पानीपत में कहीं जाओ, ऐसे स्थानों पर क्या होती है, यातायात संबंधी जो सुविधाएं मिल जाती है। संचार के साधन, जो कम्युनिकेशन का है भी, यहाँ इतनी एडवर्टाइजमेंट करनी है तो संचार के साधन बहुत अच्छे हो जाते हैं। कारक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे श्रम हो, लेबर हो, कैपिटल हो या उद्यमी हो। प्रशिक्षित श्रमिक मिलेंगे, बैंक की सुविधा भी वहाँ आ जाती हैं, और सहायक उद्योग में मिल जाएंगे भी। हमने जैसे कपड़े का है तो वहाँ पर उसके साथ जो है कपास या रुई का भी हमें वहीं पे मिल जाएगा। तो एक जगह सारी चीज़ें इकट्ठा होने से क्या होगा, इससे हमें मिलेंगी केंद्रीयकरण की किफ़ायतें। उसके बाद है सूचना संबंधी किफ़ायतें। जब कई फर्में एक जगह इकट्ठा हो जाती है तो उस उद्योग से संबंधित नए नए जो सूचनाएं हैं, आविष्कार हैं या दूसरी सूचनाएं हैं, जैसे मंडी की जानकारी लेनी है, नए नए बाजार हैं, ये सारी सूचनाएं हमें क्या मिल जाती हैं, कम खर्च पर सभी उद्योगों को प्राप्त हो जाएंगी। भी तुम्हारा माल यहाँ बिकना है, यहाँ पर मंडी है, ये इतने सारे क्या है उद्योग जहाँ पे होंगे उसको सबको मिलती है। उसके बाद है विकेंद्रीयकरण की किफ़ायतें। किसी उद्योग का विकास होने से क्या होगा, उसके कार्यों का कई कई छोटे छोटे भागों में पार्ट हो गया। जो उद्योग था उसने विकास कर लिया, तो छोटे छोटे भागों में उसने क्या कर दिया, अपने काम को बांट दिया। इससे क्या होगा, जैसे उसने जो ऊन के कपड़े बनते हैं तो ऊन की रंगाई का अलग काम करेगा, कोई बुनाई का काम करेगा, कोई पैकिंग का काम करेगा, तो छोटे छोटे भागों में हो जाएगा। और छोटे छोटे भागों में बंटने से क्या होंगे, उसमें जितने भी लेबर लग रही है, जितना भी काम करने की मशीन है, इससे क्या होगा, इससे उनमें दक्षता आती है, काम करने का जो उसका स्किल है वो डेवलप हो जाता है। और ज़्यादा काम करेंगे उससे स्किल डेवलप होगा तो लागतें कम होंगी, नुकसान कम होगा और उत्पादन ज़्यादा। इसको कहते हैं पैमाने की बाह्य किफ़ायतें। और ये किसके कारण मिलती हैं, ये बढ़ते प्रतिफल के कारण है। ये किसका है, पैमाने की आंतरिक किफ़ायतों के कारण और पैमाने की बाह्य किफ़ायतों के कारण हमें मिलते बढ़ते प्रतिफल का
उसके बाद हम घटते का पढ़ेंगे। सेम ऐसे ही है, ये किसके कारण होंगी? आंतरिक हानियों के कारण और बाह्य हानियों के कारण। पैमाने की हानियों से अभिप्राय उस स्थिति है जिसमें उत्पादन का पैमाना बढ़ने से, भाई ज़्यादा बढ़ा दिया है और भी ज़्यादा बढ़ाएगा, जैसे फैक्ट्री एरिया बहुत बड़ा हो जाता है तो उससे क्या हो जाएगी, एक समय के बाद पैमाने के बढ़ते के स्थान पर क्या होने शुरू हो जाएंगे? घटते। तो इसको क्या मिलेंगे? पैमाने के घटते। और इससे क्या होंगी? लागतें ज़्यादा आने लग जाती हैं। तो दो तरह की हानियाँ हैं, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक में क्या है? ये हानियाँ किसी विशेष फर्म द्वारा एक सीमा के बाद उत्पादन बढ़ाने से उत्पन्न होती है। भी छोटी फर्म थी, उसने बड़ा करा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर टाइम तक को क्या मिलेगा? अच्छा उत्पादन होगा, लेकिन और ज़्यादा करेगा तो मिसमैनेजमेंट हो जाएगी। भी क्या करेगी? ज़्यादा लेबर लगा लिए तो उसे प्रबंध नहीं होगा, प्रशासन की है वो भी समस्या आ जाएगी, समन्वय नहीं बैठेगा, तालमेल नहीं होगा। तो जैसे जैसे ज़्यादा वर्कर लगा लेते जैसा है तो वो स्ट्राइक पर भी चले जाते हैं, हड़ताल कर देते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएंगी उसके लिए, और लागतें बढ़ती हैं। और लागतें बढ़ने का मतलब उसको क्या मिलेगी? घटते प्रतिफल मिलते हैं। भी जितना हमने लगाया उससे कम उत्पादन हुआ है। बाह्य हानियाँ का मतलब यही है, सारे उद्योगों ने मिलेंगी। ये हानि उद्योगों द्वारा अपने उत्पादन में बढ़ाने के कारण होती है। इन हानियों को उद्योगों की क्या कहते हैं? सभी फर्मों को उठाना पड़ेगा। एक अकेली तो आंतरिक का हो गया और ये सभी को उठाने होगा। जैसे अब है गुड़गांव में है, कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, दिल्ली है, फरीदाबाद है, पोल्यूशन होगा, ट्रैफिक जाम होने शुरू हो जाते हैं, दूषित पर्यावरण मिलेगा। इससे क्या होगा? लोग बीमार होंगे, लोग बीमार होंगे तो काम पे नहीं जाएंगे, और काम पे भी चले गए मान लें तो वो लेजी से रहेंगे, हाँ भैया आज ऐसा काम हुआ आज, तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा, क्या हो जाएंगी? लागतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो इससे हमें क्या मिलेंगे? घटते प्रतिफल मिलेंगे, और इसको कहते हैं पैमाने के घटते प्रतिफल का कारण। किस कारण से? पैमाने की हानियों के कारण। और ये दो तरीके की होती है, आंतरिक और बाह्य। धन्यवाद बच्चों।